अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर मोहम्मद सत्तार बाकर मार्च 2020 की मंथली प्रोडक्शन के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे दायरतुल बुरूज के 5वें नंबर पे आने वाले बुर्ज लियो की। सबसे पहले हम आपके जाचे का जायजा लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा सियारा किस घर में विराजमान है। आपके जाचे के छठे घर में 3 अहम सियारे मौजूद हैं, जिसमें ज़ुहल, ज़ुम और मरीख है। आपके जाचे का छठा घर बुर्ज जद्दी का है और इसका मालिक सैटर्न है। आपके जाचे का छठा घर बीमारी, दुश्मनी, मुकदमा, दुश्मन का खौफ और कर्जा वगैरह से तल्लक रखता है। शम्स आपके जाचे के 8वें घर में मौजूद है और 21 मार्च 2020 को बुर्ज हुमल में चला जाएगा। आपके जाचे का 8वां घर बुर्ज हौद का है और इसका मालिक मुश्तरी है। आपके जाचे का 8वां घर उम्र दराजी, खुफिया दौलत, मौत व सेहत और ससुराल के हालात से तल्लक रखता है। रास आपके जाचे के 12वें घर में मौजूद है। आपके जाचे का 12वां घर अखराजात, नुकसान, मौत, अय्याशी, फिक्र व हैरानी, अच्छे और बुरे असरात से मुतल्लक है। तो चलिए अब मार्च 2020 के सियारों की पोजीशन से होने वाले हालात का जायजा लेते हैं। इस माह मार्च में आपके कानूनी मामलात तवज्जो तलब रहेंगे। इस हफ्ते आप किसी अहम तकरीब में भी हिस्सा ले सकेंगे और शराकती कारोबार आप किसी के साथ मिलकर शुरू करना चाहते हैं तो वो शुरू कर लें। इसमें आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। और एक बात का ख़ास ख्याल रखना है आपने, वो ये कि इस हफ्ते आपके दोस्तों की तरफ से आप पर अदम एतमाद का भी इजहार हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आपको नुकसान होगा। बराए मेहरबानी इस मामले को गैर संजीदा न लें और कोई भी फैसला करते वक्त सबका इत्मीनान हासिल करने की कोशिश करें। अगर आपने ऐसा ना किया तो आपके कारोबारी साथियों में खचाव की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, जो कि आपके लिए नुकसानदेह साबित होगी। 9-16 मार्च इस हफ्ते एक ख़ास सैद नज़र शम्स तस्सीस मुश्तरी कैम हो रही है। इस नज़र के तहत अगर आप अनामी स्कीमों में हिस्सा लेते हैं तो आपको इससे ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए और किसी तरफ से आपकी डूबी हुई रकम भी मिल सकती है। अगर आपके वरासती रकम रुकी हुई है तो वो भी आपको मिल जाएगी और ये भी मुमकिन है कि आपकी वरासती जायदाद की तकसीम हो जाए और शेयर के काम में भी आपको फ़ायदा हासिल होगा और कारोबारी गर्ज से किया गया सफ़र भी आपको फ़ायदा देगा। शम्स मुश्तरी तस्दीक से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो सकता है। ये सैद नज़र के तहत आप अपनी नई स्कीमों मनसूबों पर बेहतर तरीके पर अमल कर सकेंगे और अपने साबका रुके हुए तमाम कामों को पाया तकमील तक पहुंचा सकेंगे। और इस हफ्ते किसी पर भी एतबार करने से पहले उसका साबका रिकॉर्ड जरूर चेक कर लें ताकि आप उसके धोखा और फरेब से बच सकें और दौरान सफ़र मोहतात रहें। 17-25 मार्च इस हफ्ते भी एक ख़ास सैद नज़र शम्स तस्सीस ज़ोल कैम हो रही है, जिसके असरात 17 मार्च से 20 मार्च तक ज़ाहिर होंगे। इस ख़ास नज़र के तहत जो अफराद अपना कारोबार करते हैं और उनको ख़ास फ़ायदा हासिल होगा और अपने कारोबार को वसअत देना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये वक्त बहुत अच्छा है। उनको भी इस वक्त से फ़ायदा उठाना चाहिए और इस नज़र के तहत अपने मुखालफिन पर आप आसानी गलबा हासिल कर सकते हैं। अगर आपके वालिदैन से नाराज़गी चल रही थी तो अब उनके साथ भी आपके मामला ठीक हो जाएंगे अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तल्लकात को बेहतर बनाने की। कम उम्र अफराद को वालिदैन और बुजुर्ग रिश्तेदारों से माली फ़ायदा हासिल होगा और इस हफ्ते आपको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है। इस हफ्ते आपको ज़्यादा माली फ़ायदा हासिल होगा। 26-31 मार्च ये हफ्ता आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा मावन साबित न होगा। जिस अच्छे वक्त से आपको फ़ायदा उठाना था अगर आपने फ़ायदा उठाया है तो ठीक है, वरना इस हफ्ते आपको कोई तवक्कुआत पूरी होती दिखाई नहीं देती। ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने दूसरे ज़राए आजमाएं। अगर आप किसी से कोई काम निकलवाना चाहते हैं तो नरम रवैया और शगुफ्ता अंदाज अपनाएं, जिससे आपकी मुखालिफ भी आपकी मदद के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आपने सख्त रवैये से काम लेने की कोशिश की तो यकीनन नाकामी ही होगी। जो कि आपके साथ कारोबार में शरीक है उनके साथ अपने मरासम को मजबूत बनाएं ताकि आने वाली मुश्किलात से महफूज रहा जा सके। तो दोस्तों, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने प्यारों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह।